आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज की ये कहानी सिर्फ चने की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जहां पोषण के नाम पर परेशानी परोसी जा रही है। बात है अंबिकापुर की, जहां पर स्कूलों में बच्चों को पोषण देने के लिए भेजा गया चना अब मास्टर साहब की मुसीबत बन गया है। आप कल्पना कीजिए, स्कूलों में जहां बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए वहां प्रधान पाठक झोला और बोरा लेकर लाइन में खड़े हैं, और वो भी अपने स्कूल से दूर विकासखंड दफ्तर में। इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है और सबसे जरूरी इसकी कीमत कौन चुका रहा है? आइए सुनते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में पंकज शुक्ला के साथ। सरगुजा के अंबिकापुर विकासखंड की ये तस्वीरें हैरान करती हैं। सरकार कहती है बच्चों को मिलेगा पोषण आहार, लेकिन यहाँ शिक्षकों को बना दिया गया है आहार का वाहन। 274 प्राथमिक स्कूलों में चना बांटना है, लेकिन उसकी व्यवस्था ऐसी है कि संकुल स्तर से न देकर सीधा विकासखंड शिक्षा कार्यालय से ही वितरित किया जा रहा है। मैं इस समय मौजूद हूं अंबिकापुर के बीओ कार्यालय में, जहां चना के लिए सुबह से लाइन लगाया गया है। और कितनी लंबी लाइन लगी हुई है मैं बताना चाहूँगा कि दिखाएंगे कि लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रभारी बीओ के द्वारा जो है यहाँ पे न तो सीनियर सिटीजन के लिए कोई व्यवस्था की गई है, और वहीं मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों को चना जल्दी दिलवा दिया जा रहा है। और यहाँ कुछ शिक्षकों को गश्त भी मार दिया गया है, और कुछ शिक्षक जो है गश्त मार के चक्कर खा के गिर चुके हैं, जो कि अंदर में बैठे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रभारी बीओ क्या अपने चहेते लोगों को क्या बोलते हैं चना दिलवाने के लिए वहाँ सामने खड़े हैं? उनको भी दिखाना चाहूँगा कि वही प्रभारी बीओ, जो प्रभारी बीओ को दिखाइए कि प्रभारी बीओ जो है अपने चहेते लोगों को उनको पहले चना दिलवा दिया जा रहा है, और बाकी जो लंबे लाइन में लगे हैं उनकी कोई नहीं सुन रहा है। सुबह 10 बजे जब स्कूलों में बच्चों की क्लास लगनी चाहिए, तब प्रधान पाठकों को बुला लिया गया चना की खेप उठाने। कोई झोला लिए लाइन में खड़ा है, कोई बोरिया ढो रहा है, और इनमें से कई ऐसे भी हैं जो रिटायरमेंट के मुहाने पर खड़े हैं। अब सवाल यह है कि जब शिक्षकों को राशन लेने बुला लिया जाएगा तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? 2 घंटा हो गया 11 बजे से चना लेने के लिए। जी, अभी तक चना मिला कि नहीं आपको? अभी तक नहीं मिला है सर, भीड़ भाड़ है, लाइन लगा हुआ। आज के डेट में मिल पाएगा चना आपको? मुश्किल लग रहा है सर, लाइन बहुत बड़ा लंबा है। इससे क्या बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? सर अब आज ही के लिए है, आज मिल जाएगा तो बच्चों एक ही दिन का है। स्कूल जाके हम लोग सभी आए हैं वहाँ से। क्या है आप? जी, स्कूल से होके आए हैं, और 11 बजे बुलाया गया था, 11 बजे सभी शिक्षक आए हैं। सर हम लोग तो 11 बजे से आपके हैं यहाँ, 11:30 बजे से लाइन में लगे थे। अभी आपको लाइन से चक्कर आ गया और आप बैठ गए? लाइन में पहले लगी, तुम्हारा ठीक लगा, साइड में गाड़ी में बैठी, फिर मेरे को पता नहीं कैसे, पता ही नहीं चला, मैं बेहोश हो गई, कब गिरी क्या हुआ। आधा घंटे से ज्यादा हो गया था, लगभग 1 घंटा। बच्चे लोगों का पढ़ाई में भी हाँ लापरवाही हो रहा है कि? अब सर हम लोग सुबह 11 बजे से यहाँ के खड़े हैं, तो बच्चों का तो वहाँ कुछ लॉस हो ही रहा होगा। नाम मत बोलो, हम लोग चना लेने आए हैं 11 बजे से, 10:30 बजे से, 11 बजे से लाइन में है। बच्चे लोगों को पढ़ाई में लापरवाही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रभावित तो हो रहा है, एक टीचर यहाँ है तो टीचर लाइन में लगा के चना ले रहा है जी। जब इस अव्यवस्था को लेकर हमारे संवाददाता ने प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार तिवारी से सवाल किया, तो जवाब ऐसा था जैसे सब कुछ ठीक है और शिक्षक सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हो रहा है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यानी जो शिक्षिका बोरी उठाकर परेशान है वो अधिकारी की नजर में बिल्कुल सहज है। कल से माननीय कलेक्टर सर के द्वारा सभी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को चना वितरण करना है। उसके लिए हम सभी प्रधान पाठकों को बुलाए हैं, उनको चना दे रहे हैं।
आज के लिए रखे जी, एक महीना का चना मैं आज दे रहा हूँ। माननीय कलेक्टर सर का योजना है कि सभी बच्चों को चना मिले और कल से ही मिले, इसलिए पढ़ाई में लापरवाही नहीं होती। नहीं, केवल एक शिक्षक आए हैं हमारे, इस विद्यालय बंद थोड़ा ना है, केवल हमारे एक शिक्षक आए हैं और चना लेके जाएंगे। नहीं जी, आप आइए, नीचे आइए। नहीं, हमारे बताइए। विद्यालय के एक एक शिक्षक हमारा चना लेने आए हैं। विद्यालय बंद नहीं है, सभी को 1 घंटा में सभी को दे देंगे। हाँ, 2-2, 3-3 जगह हम उसको सिस्टम में बना लिए हैं, हम 1 घंटा में सबको दे देंगे। सारे हमारे शिक्षक स्कूल चले जाएंगे। चलिए बात करते हैं असलियत बनाम अफसरशाही की। 1 अगस्त से सरगुजा जिले के 274 स्कूलों में चना वितरण की शुरुआत हो रही है। लक्ष्य है बच्चों को बेहतर पोषण देना, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि इस पोषण की व्यवस्था ने शिक्षकों को परेशान कर दिया है। स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और प्रधान पाठक एक योजनाबद्ध व्यवस्था की जगह अफसरशाही की लापरवाही की मार झेल रहे हैं। तो सवाल यही है, क्या बच्चों की पढ़ाई रोककर शिक्षकों को राशन ढोने भेजना ही सुशासन है? क्या संकुल स्तर पर व्यवस्था नहीं हो सकती थी? क्या महिला शिक्षकों के लिए कोई सम्मानजनक उपाय नहीं हो सकता था? सवाल तो बहुत है। एक ओर सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है और दूसरी ओर खुद अपने शिक्षकों को लाइन में खड़ा कर देती है। ये चना है, लेकिन इसकी कीमत बच्चों की क्लास में कट रही है। हमारी अपील है, सरकार इस अव्यवस्था पर ध्यान दे और शिक्षकों को शिक्षक ही रहने दे, न कि बोझ ढोने वाला। यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट भेजा है अंबिकापुर से हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला ने। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं सुधीर मिश्रा। हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई और शिक्षकों की गरिमा दोनों अनमोल है। जय हिंद।